नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी में तुलसी विवाह होता है। आज मैं सरल तरीके से तुलसी विवाह आपको बताऊंगी। पाटला लेंगे, उस पर हम एक लाल वस्त्र बिछाएंगे। अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप एक लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। उसके ऊपर हम देखिए एकादशी है तो एकादशी में हम लोग चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम जौ का आटा, जौ का लेंगे। जौ लेकर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। श्री गणेशाय नमः, ऐसे हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। हम पूरी सी पूजा करेंगे, पूरी पूजा करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनको सिंदूर लगाएंगे। देखिए सिंदूर ऐसा होता है, सिंदूर लगाएंगे, कंघी लगाएंगे और हल्दी लगाएंगे और पूरा आह्वान करेंगे उनका कि आप विवाह की चौकी पे आइए और विराजमान होइए, और उनके ऊपर एक हम मौली बिठाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने गणेश जी का आवाहन कर दिया। एक पुष्प लेंगे और पुष्प लेके पूरी चौकी जो है उसका हम शुद्धिकरण करेंगे। पूरी हम शुद्धिकरण करेंगे। ये विवाह की चौकी है, इसका हम पूरा शुद्धिकरण, इस पर नवग्रह की स्थापना नहीं करते हम लोग, पूरा हम शुद्धिकरण करेंगे। एक कलश लेंगे, इस कलश के अंदर हम शुद्ध जल डालेंगे। ये विवाह के लिए हम कलश स्थापना कर रहे हैं, इसमें हम शुद्ध जल डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे, पहले हम डालेंगे कंकु, सिंदूर। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम हल्दी लगाएंगे। हल्दी का बहुत प्रयोग करेंगे क्योंकि विवाह है। मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने साथिया बना दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी की गांठ, एक पुंगी फलम, एक कमल गट्टा, एक कौड़ी डालेंगे और थोड़े से जौ डालेंगे। चावल नहीं डालेंगे और मीठा कुछ नहीं डालेंगे, और एक सिक्का डालेंगे 5 रुपए का। इसके कंठ में हम मौली बांधेंगे। इसके कंठ में हम मौली बांधेंगे। कंठ में हम मौली हमेशा 11 बार या 7 बार बांधी जाती है। कंठ में हम मौली बांधेंगे। इसके ऊपर आम पत्ते के ऊपर हम सिंदूर और हल्दी लगाएंगे। देखिए मैंने इसके ऊपर सिंदूर और हल्दी लगाई है। अब इस आम पत्ते को इसके ऊपर लगाएंगे, इसके कलश के ऊपर लगाएंगे और इसके ऊपर हम श्रीफल का कलश बैठाएंगे। जौ का एक आसन बनाया है, इसके ऊपर आम पत्ता हमने रखा है और इस आम पत्ते के ऊपर हम श्रीफल रखेंगे और कलश की हम स्थापना करेंगे। मैंने कलश की स्थापना कर दी है, श्री कलश। आप दीपक कलश भी कर सकते हैं। चौहरी में तुलसी जी को बैठाने से पहले तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे। पहले हम तुलसी जी पे जल चढ़ाएंगे। पहले हम हल्का सा तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे और उसके बाद तुलसी जी का इस तरह से हम शुद्धिकरण करेंगे। जल के छींटे देंगे और तुलसी जी की शुद्धिकरण करेंगे। यहाँ पर हम हल्दी लगाएंगे और यहाँ पर हम साथिया बनाएंगे। चौरी में बिठाने से पहले यहाँ पर हम हल्दी लगाएंगे, पूरे इसमें हल्दी लगाएंगे, अच्छे से सुंदर से श्रृंगार करेंगे, माँ को हल्दी लगाएंगे। यहाँ पर हम साथिया बनाएंगे, आप गेरुआ भी कर सकते हैं, हम साथिया बना रहे हैं। साथिया बनाएंगे माँ के। इसमें देखिए मैंने साथिया बनाया है और उसके बाद हल्दी लगाएंगे। इसके बाद हम हल्दी लगाएंगे। ऐसे पूरे में हम साथिया बने, पहले श्रृंगार करेंगे, उसके बाद चौहरी में बैठाएंगे। देखिए मैंने साथिया बनाया है। यहाँ पे हम पूरा श्रृंगार करेंगे, कंकु लगाएंगे और उसके बाद हल्दी ज़रूर लगाई जाएगी और हल्दी लगाई जाएगी। पत्तों में भी हम भगवान माँ को हल्दी लगाएंगे। दोनों हाथों से माँ को हम देखिए, ये दोनों हाथों से माँ को इस तरह से हम हल्दी लगाएंगे, पूरी हम हल्दी लगाएंगे।
माँ को पूरी तरह से हम हल्दी लगाएंगे और फिर हम मेहंदी लगाएंगे। माँ को हम मेहंदी लगाएंगे, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी लगाएंगे। और देखिए, मेहंदी लगाने के बाद, सजाने के बाद हम माँ को चौरी में बिठाएंगे। माँ को हम मेहंदी लगाएंगे। अब हम जौ का एक यहाँ पर आसन बनाएंगे बीच में, और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे और यहाँ पे माँ विराजमान करेंगे। शुभ मंगल सावधान। हल्दी मेहंदी लगाने के बाद जी को हम विराजमान करेंगे और उसके ऊपर उनको उड़ाएंगे चुन्नी, और उसके ऊपर हम माँ को चुन्नी चढ़ाएंगे। ये हम पूरा श्रृंगार करके ही चौरी में बिठाएंगे। तो मैंने माँ के ऊपर चुन्नी उड़ाई है। शुभ मंगल सावधान। माँ को चौरी पे बिठा दिया है। चुन्नी हल्दी मेहंदी लगा के हमने माँ को चौरी में बिठा दिया है। शुभ मंगल सावधान। और फिर माँ की हाथ में हम पहनाएंगे चूड़ी। पूरा श्रृंगार करके माँ को चौरी में बिठा दिए। अब हम लाएंगे इनके वर को भी ले आए हैं हम, और शुभ मंगल सावधान। इनको भी हम हल्दी लगाएंगे, इनको भी हम कंकु लगाएंगे और पीला चंदन लगाएंगे। शुभ मंगल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि में सौभाग्यम, देहि में रूपम, देहि जयम, देहि यशो, देहि दिशो जी। अब इसके बाद हम जयमाल करवाएंगे। एक माला हम विष्णु जी को लगाएंगे, विष्णु जी के चरण में समर्पित करेंगे एक माला, और वो माला हम माँ तुलसी माता को चढ़ाएंगे। शुभ मंगलम सावधान। एक माला हमने तुलसी जी को चढ़ा दी है। अब तुलसी जी से माला लगा के हम विष्णु जी को चढ़ाएंगे। शुभ मंगल सावधान। एक माला हम तुलसी जी से लगाकर अब हम विष्णु जी को लगाएंगे। शुभ मंगल सावधान। जय मां संपन्न हुई। जय बोलो विष्णु जी की, जय बोलो हर की पटरानी को। जयमाल संपन्न हुई। ये जयमाल हो गई। सामने एक लोटा रखेंगे। इस लोटे को हम लोग कन्यादान का लोटा कहते हैं। कन्यादान का लोटा कहते हैं। कन्यादान किया जाता है, उस कन्यादान का हम लोटा रखेंगे। उसके बाद हम विष्णु जी के को हम एक पीला रंग का वस्त्र पहनाएंगे और उससे हम माता रानी की चुन्नी बांधेंगे। माता रानी की चुन्नी बांधेंगे और गठबंधन करेंगे। 5 बार कर सकते हैं हम, 11 बार कर सकते हैं। गठबंधन करेंगे। गठबंधन करेंगे तो गठबंधन के अंदर पोंगी, फलम, हल्दी की गांठ, सिक्का, ये सब सामग्री हम गठबंधन के अंदर रखेंगे। शुभ मंगल सावधान। ये मैंने गठबंधन करवा दिया है, गठबंधन की गांठ बना दी है और इस तरह हम गठबंधन कर देंगे और उसके बाद हम फेरे आरंभ करेंगे। विष्णु जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये हवन जैसे होता है, हवन होता है उसका जैसे होता है, उसमें साक्षी मान के फेरे किए जाते हैं, वैसा ही हमने एक दीप प्रज्वलित किया है। इसमें थोड़े से हम लावा या जौ डालेंगे। इससे ये प्रतीक होता है कि ये जैसे फेरे किए जाते अग्नि में, वैसे अग्नि के फेरे किए जाते। आप तुलसी जी को उठा के ऐसे 7 बार, ऐसे उठा के 7 बार फेरे करवा सकते हैं। अगर फेरे करवा नहीं पाते हो तो आप एक नारियल से भी फेरे करवा सकते हो। ऐसे करके 7 बार आप फेरे करवा सकते हो। 7 बार फेरे होते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं करते। 7 से बार ऐसे करके आप फेरे कर सकते हो। फिर ये नारियल का विसर्जन कर देंगे, या तो फिर आप तुलसी जी को उठा के ऐसे आप फेरे करवा, जैसे आप लोग के घर में मान्यता हो वैसे आप करवा सकते हैं। के बाद विवाह होने के बाद सूर्यमंगल सामने पुष्प की हम वर्षा करेंगे। पुष्प की हम वर्षा करेंगे।
विष्णु जी और तुलसी जी विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद 16 श्रृंगार की सामग्री सामने रखेंगे। 16 श्रृंगार की माता रानी के सामने, विष्णु जी के सामने, तुलसी जी के सामने 16 श्रृंगार, ये पूरा 16 श्रृंगार है। 16 श्रृंगार की सामग्री रखेंगे। विष्णु जी को लगा के सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जो मंगलसूत्र है, ये हम मंगलसूत्र तुलसी जी को पहनाएंगे। ये हम तुलसी जी को पहनाएंगे। विवाह संपन्न हुआ, विवाह संपन्न हुआ और दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब एकदम नया सिंदूर लेंगे, एकदम नया सिंदूर, और ये सिंदूर हम विष्णु जी के हाथ में लगाएंगे। हाथ में लगाएंगे, थोड़ा सा लेंगे और थोड़ा सा लेके विष्णु जी के हाथ में लगा देंगे, तो वो विष्णु जी का स्पर्श हो गया। ऐसे हम लोगों ने विष्णु जी को स्पर्श कर दिया सिंदूर। अब यही सिंदूर हम तुलसी जी के मांग में भरेंगे 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। विवाह संपन्न हो। सौभाग्यवती भव, ऐश्वर्य भवती भव, सुख संपत्ति भव, सौभाग्यवती भव। तो इस तरह विवाह संपन्न हुआ। उससे आप इससे भी ज़्यादा कोई सामग्री आपके पास है, कोई गले का सेट, हार, बिछिया सामग्री, जैसे आपके पास कोई भी अंगूठी हो या कोई भी सामान हो जो आप तुलसी जी को देना चाहते हैं कन्यादान में, तो आप दे सकते हैं और इसी चौकी पे आप रख सकते हैं। भोग में हम कुछ मिष्ठान करेंगे, फलारी ही करेंगे, केला भोग करेंगे, मिष्ठान भोग करेंगे, क्योंकि व्रत है और व्रत में हम लोग, एकादशी का व्रत है तो मिष्ठान में हम लोग भोग मीठा ही करते हैं। तो मैं माँ को पहले विष्णु जी को कुछ भोग करूँगी। कहते हैं कि पूरे दिन, जिस दिन विवाह होता है, जो वधू होती है कुछ खाती नहीं है, उसके बाद हम एक मिठाई विष्णु जी को खिला के हम तुलसी जी को खिलाएंगे और इसी तरह हम भोग करेंगे। और इसी तरह हम तुलसी जी का एकदम सरल तरीके से विवाह, एकदम आपके पास सामर्थ ना हो तो सिर्फ तुलसी जी और अपने घर के शालीग्राम के साथ विवाह करा, 7 फेरे करवा दीजिए। बहुत सरल तरीके से अपना कोई भी पुराना मंगलसूत्र गंगा जल से धो के आप तुलसी जी को पहना दीजिए। अपने घर की छत पे भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। चौरी नहीं बिठा के आप कोई भी अपनी जो पटवारी बनाई है कार्तिक के महीने की, उसे आप कर सकते हैं। हम लोग जिस दिन तुलसी जी का विवाह होता है उस दिन दीप माला करते हैं, दीप जलाते हैं और तुलसी जी का विवाह का उत्सव मनाते हैं। आपके पास जितनी सामर्थ्य आप उतने दिए जलाइए, 21 जलाइए, 11 जलाइए, दीप माला चलेगी, संख्या शुभ होनी चाहिए। जय जय तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। तुलसी जी का विवाह है शालीग्राम से। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कोई त्रुटि हो गई है तो कृपा करके क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।